साथियों, यदि आप भी मध्य प्रदेश सरकार की उद्यानिकी जो सब्सिडी योजनाएं हैं जैसे बागवानी या फिर सिंचाई यंत्र, ड्रिप स्प्रिंकलर या फिर मिनी स्प्रिंकलर सेट, आपको बागवानी के लिए आवेदन करना है तो आवेदन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा आप क्या करोगे, आप फॉर्म भी भर दोगे और आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपकी सब्सिडी अटक जाएगी। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है नवीन पंजीयन करने से पहले। तो आप एक सीएससी बीएलई हो, एमपी ऑनलाइन संचालक हो, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और किसान भाई को भी ये बात का ध्यान रखना है। क्योंकि पंजीयन कैसे करना है मैंने अपलोड कर दिया है, आज ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसकी जानकारी आपको मैं साझा करने वाला हूँ। जब आप नवीन पंजीयन करोगे तो यहाँ पर कुछ बातों का आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पंजीयन करते समय किसानों को क्या बात का ध्यान रखना चाहिए, नाम और जन्म तिथि सही से भरें। जब आप अपना पंजीयन करते हैं तो आपका आधार, चलिए मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये आप देखिए, जब आप पंजीयन करें तो नाम और जन्म तिथि सही तरीके से भरें। जैसा आधार, समग्र आईडी, बैंक पासबुक में नाम है, आपको फॉर्म भरते समय वैसे ही अपना डिटेल फिल करना है। यदि आप गलत जानकारी फिल करोगे तो बाद में आपका दिक्कत हो सकता है। यदि आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो आपको कराना पड़ेगा, समग्र आईडी से आपका जो है आधार लिंक कराना पड़ेगा। साथ ही आपको गलत मोबाइल नंबर नहीं देना है, क्योंकि विभाग द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा और आपने बदले नंबर दे दिया तो आपको जो है विभाग द्वारा संपर्क नहीं हो पाएगा। साथ ही बैंक अकाउंट जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है। यदि आप गलत अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आप गलत जानकारी फिल करोगे तो आपकी सब्सिडी आपके खाते में नहीं आएगी। ज़मीन की जानकारी आपको सही से फिल करना है, नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे गाँव में क्या होता है, रामू नाम से दो लोग हैं और दो में से किसी एक की ज़मीन आपने चढ़ा दिया तो दिक्कत बन जाएगी। आप अपनी खुद की ज़मीन जो है, रकबा, खसरा नंबर, सारी डिटेल आप सही से फिल कीजिएगा। दस्तावेज साफ अपलोड करें। चूँकि आप सीएससी बीएलई के पास जाओगे ऑनलाइन वाली दुकान पे, तो उससे बोलना भैया जो आधार कार्ड है, पासबुक है, ज़मीन का जो दस्तावेज है, फ़ोटो है, सब कुछ आपको सही से अपलोड करना है। आप बढ़िया 200 DPI में करिए या फिर 300 DPI में, एक नंबर स्कैन हो जाएगा और आपका काम बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। एक किसान का केवल एक ही पंजीयन करना है, आपको बार बार जो है अलग अलग मोबाइल नंबर से कोई भी पंजीयन नहीं करना है। यदि मल्टीप्ले आपका जो पंजीयन पाया गया तो आपका आवेदन जो है ऑटोमेटिक निरस्त कर दिया जाएगा। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान कर दिया जाए। यहाँ पे भी लिखा है किसान एक बार ही पंजीयन करें, बार बार आप आवेदन करोगे तो फॉर्म आपका रद्द हो सकता है। योजना की शर्तों को आपको एक बार समझ लेना है। आप बिना योजनाओं की शर्तों को देखे अपना आवेदन बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि बाद में कोई दिक्कत बनी तो विभाग द्वारा आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने नियमों और शर्तों का पालन किया है। यदि आप नहीं लोगे तो आपका जो है दिक्कत बन जाएगा। साथ ही फॉर्म भरने के बाद सीएससी बीएलई हो तो आपको रसीद देना जरूरी है। यदि आपको रसीद नहीं देता और बोलते फॉर्म भर गया तो किसान भाइयों आपको रसीद जरूर ले लेना है, नहीं तो आपको बाद में जो है दिक्कत बन सकती है। और सबसे मुख्य जानकारी यही है कि यदि आपका फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गया, जैसे नाम, खसरा नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तो आप तुरंत उसको एडिट कराइएगा। यदि आप बाद में कराओगे तो बाद में आपका जो है आवेदन अटक सकता है, क्योंकि जो काम होगा वो तुरंत होने वाला है। यदि आप ये काम सही से करोगे तो बस अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी भेजो, अपना पंजीयन करो। और हमने पूरी वीडियो अपलोड करके रखी है कि आपको अपलोड दस्तावेज कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, संपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो आप वहाँ जाके पूरा वीडियो देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है बाद में ये जानकारी आपको ना मिल पाए और आप परेशान हो जाए। फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक जय राम जी की।